नमस्कार दोस्तों। आज हम बीपीएससी तैयारी 4.0 1 to 5 के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे। हम वही क्वेश्चंस करेंगे जो बीपीएससी तैयारी 4.0 1 to 5 में आने वाले हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक दुकानदार के पास 264 मूल्य की एक वस्तु है। इसे 264 में खरीदा गया है। यानी एक दुकानदार ने वस्तु 264 में खरीदा है, तभी तो उसके पास 264 मूल्य की एक वस्तु है और इसे 330 में बेचा गया। खरीदा गया 264 में, यानी सीपी जो है 264, यानी कास्ट प्राइस हो गया 264 और सेलिंग प्राइस हो गया 330। ठीक है। पूछा है लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। देखिए 264 में खरीदा गया, 330 में बेचा गया। कम में खरीदा गया, ज़्यादा में बेचा गया, तो लाभ ही होगा। लाभ, इसका फार्मूला भी होता है, लाभ बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 330 माइनस कास्ट प्राइस हो गया 264। कितना हो गया 10 में से 4 जा 6, 12 में से 6 जा 6, 66 लाभ हो गया 66। लेकिन बोला है प्रतिशत में हमें ज्ञात करना है लाभ। तो प्रतिशत लाभ का फार्मूला ये होता है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ अपान CP इंटू 100%। देखिए लाभ क्या है, लाभ हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। CP जो है यहाँ पे दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर दीजिए। लाभ हो गया 66 अपान CP 264 इंटू 100%। 66 चौके 264, 4 छक्के 24, 4 24 2 26, 4 बार चला जाएगा और 100/4 क्या आ गया 25 बार चला जाएगा। ये हो गया 25% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, जब 6 3 4 1 0 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। देखिए 9 से विभाजित का ट्रिक ये है कि संख्या जो है, संख्या का सम, संख्या का सम, संख्या का जोड़, संख्या का जोड़ 9 से विभाजित होना चाहिए। 9 से विभाजित होना चाहिए। तो इसको 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल निकालना है ना। देखिए संख्या का जोड़ क्या आएगा, 6 + 3 + 4 + 1 + 0 को 9 से विभाजित करना है। जहाँ जहाँ सम 9 आए ना उसको काट दीजिए। 6 + 3 9, इसको पहले काट दीजिए। क्या बचा 4 + 1 + 0 5, 5/9। 5 जो है 9 से छोटी संख्या है। जब छोटी संख्या आती है ना ऊपर, तो वही हमारा शेषफल हो जाता है। शेषफल निकालना है, शेषफल क्या जाएगा 5। नेक्स्ट, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 120 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, वो समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला ये होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है। भुजा, जिसकी भुजा 120 सेंटीमीटर हमें दे रखी है, √3/4 इंटू भुजा 120 इंटू 120 काट दीजिए। 4 × 12 30, 12 × 36, 2 शून्य √3, 3600√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है, सेंटीमीटर स्क्वायर हमें आंसर आ जाएगा क्या 3600√3। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे 12 से विभाजित किया जा सकता है। कौन सी संख्या है इनमें से जिसको 12 से विभाजित किया जाता है। 12 से विभाजित करने का ट्रिक ये है, कुछ संख्या 4 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। 3 से डिवाइड होने का ट्रिक ये है कि सम यानी जोड़ 3 से डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है। और 4 से डिविजल होने का ट्रिक ये है कि लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट, देखिए लास्ट टू डिजिट ये है ना, लास्ट टू डिजिट ये 4 से डिवाइड होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए। यानी कोई संख्या 3 से भी डिवाइड हो जाए और कोई संख्या 4 से भी डिवाइड हो जाए तो हम कहेंगे कोई संख्या 12 से डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 4 से पहले डिवाइड करते हैं तो ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, 4 एकम 4, 2 नहीं होगा। ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, 4 एकम 4 3, 4 8 32, ये हो जाएगा। 4 एकम 4,
4 3 12, ये भी हो जाएगा 4 से डिवाइड, और ये भी हो जाएगा, ठीक है 72, 4 कम 4, 4 8 32। अब हमें 3 से चेक करना है, 3 से कौन डिवाइड हो रहा है, हमें क्या करना है, सम जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो क्या है 8 + 6 + 6 + 7 + 2, ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। देखिए जहाँ जहाँ 3 से डिवाइड हो रहा है ना, जैसे 6 3 से डिवाइड हो रहा है, इसको काट दीजिए, 6 डिवाइड हो रहा है 3 से काट दीजिए, 8 और ये 7 15, 15 3 से डिवाइड हो गया, काट दीजिए, क्या बचा है 2/3। ये तो 2 डिवाइड नहीं हो रहा है 3 से, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अच्छा इसको चेक कर लेते हैं 3 से डिवाइड हुआ कि नहीं, इसको 8 + 7 + 6 + 5 + 2, देखिए ये 6 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, काट दीजिए इसको, 8 और 7 15, 15 3 से डिवाइड हो जाएगा, हटा दीजिए, 5 2 7, 7/3, 7 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। अब आंसर बचाइए, डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा, 8 + 6 + 7 + 7 + 2/3। देखिए 8 7 15 कट गया 3 से, 6 भी कट गया, 7 2 9, 9 भी कट गया 3 से, तो हमारा शेष, तो क्या बोला है, किससे 12 से विभाजित किया जा सकता है, तो ये संख्या हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अल्फा और बीटा के आयु का अनुपात 2:5 है। अल्फा और बीटा के आयु का अनुपात 2:5 है, यदि उनकी आयु का योग 336 है, जबकि देखिए 2 और 5 क्या है, 7 होता है ना, ये 7 रेशियो में है, और 7 की वैल्यू उनके आयु का योग 336 है, उनके आयु का योग 336 है, तो उनके आयु के बीच का अंतर निकालना है, उनके आयु के बीच का अंतर कितना है, 3 है, 7 की वैल्यू दे रखी है, हमें 3 की वैल्यू निकालनी है। देखिए एक और ये 7 चौक 28, 7 8 56, यानी 1 की वैल्यू आ गई 48, 3 की वैल्यू निकालनी है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 9 8 24, 3 चौक 12 2 14, 144। नेक्स्ट हल करना है, 66 × 11 × 66 × 11 भागा, देखिए ये जो है ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, ठीक ना, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और जो अंडर रूट है ना, देखिए अंडर रूट x है, अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाता है, तो क्या बचता है x। उसी तरह से जब अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, जो अंदर है, अंदर क्या है 121/4, वो बच जाएगा, 4 से 4 कट गया। अब 11 गुणते 11 होता है 121, ये कट गया, अब बचा 66 गुणते 66, ठीक है, कितना आंसर आएगा, 66 का 36, 66 का 36 और 3 39, 396, 6 9 6 15 और 9 3 12 13 3 4, 4356, 4356, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हल करना है, देखिए 100 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 100 को लिख सकते हैं 10 गुणते 10, 2 10 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, 1 10 बाहर आ जाएगा, -74 है, और ये अंडर रूट है, तो 74 - 10 क्या होगा 64, 64 की वैल्यू आ जाएगी, अंडर 64 की वैल्यू 8 आ जाएगी, यहाँ पे है 56 और ये है अंडर रूट में, ठीक है ना, ठीक है, अंडर रूट 56 और 8 64, 64 की वैल्यू आ जाएगी 8, और यहाँ पे क्या है 9992, अंडर रूट 9992 + 8, ये क्या आ जाएगा 10,000, 9992 में 8 जोड़ेंगे तो 10,000, इसको लिखेंगे 100 × 100, 200 है 100 बाहर आ जाएगा, आंसर ये, डायरेक्ट आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट है हल करना है, देखिए 68 - 10 - 120 भागा 2 - 22 - 100 भागा 5 ÷ 2, ठीक है। देखिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं,
उसके बाद डिवाइड को, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, उसके बाद प्लस और माइनस में से किसी भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये ब्रैकेट है ना, ये पूरा ब्रैकेट, इसको सॉल्व करते हैं। इसको 100/5 क्या आ जाएगा 20, 22 में से 20 2 बचेगा ना, डिवाइड बाई 2, यहाँ पे माइनस है तो पहले भागा को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कट गया 1 माइनस, अब यहाँ पे भागा है ना तो इसको सॉल्व कर दीजिए 60 यहाँ पे माइनस है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है देखिए -10 -68 और इधर ब्रैकेट बंद, 60 - 1 क्या आ गया 59, ये हो गया 10 - 59, ये 68 माइनस ये 10 - 59 क्या आ जाएगा, ये 59 में से 10 घटाएंगे, ये क्या आ जाएगा 49, माइनस में आ जाएगा 68 माइनस 49, जब माइनस माइनस गुणा होगा तो 68 + 49 क्या आ जाएगा 8 8 16 17 6 4 10 1 11, 117 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, किसी राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि पहला भाग 318 रुपये है तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। किसी राशि को 6:5 में विभाजित किया जाता है, पहला भाग 318 है, देखिए ये पहला भाग है, दूसरा भाग है और 6 + 11 ये कुल राशि है। तो बोला है कि पहला भाग 318 रुपये है, यानी 6 की वैल्यू जो है 318 रुपये है। तो हमें बोला है कि कुल राशि यानी 11 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 × 5 = 30, 1 × 6 = 3 18, 1 की वैल्यू आ जाएगी 53। तो कुल राशि यानी 11 की वैल्यू 11 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 3 3 देखिए सबका यूनिट अलग है, 4 3 5 6, ठीक ना। तो यूनिट डिजिट से इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 3 3 कुछ भी करोगे गुणा करने पे यूनिट डिजिट 3 ही आएगा। तो आंसर हमारा ये आ गया, गुणा कर लीजिए 11 3 38 के 3, 11 5 55 3 58, 583 आंसर। नेक्स्ट है दो संख्या उनकी सबसे छोटी संख्या का लघुत्तम समापवर्ती 78 है, महत्तम समापवर्ती 26 है। पहली संख्या 78 है तो दूसरी संख्या, फार्मूला होता है पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर लसा गुणते मसा, ठीक ना। लसा गुणते मसा, लघुत्तम समापवर्ती 78 है, महत्तम समापवर्ती 26 है, पहली संख्या 78 है और दूसरी संख्या निकालनी है। 78 से 78 कट गया तो दूसरी संख्या आ गई 26। नेक्स्ट, एक दुकानदार के पास 465 रुपये की एक वस्तु है और उसने इसे 372 रुपये में बेचा। 465 रुपये की एक वस्तु है, यानी कास्ट प्राइस उसकी जो है CP जो है 465 रुपये की एक वस्तु उसने 372 रुपये में बेचा, यानी सेलिंग प्राइस जो है 372 रुपये। हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 465 रुपये में खरीदा है ज़्यादा में, बेच रहा है कम में, खरीदा है ज़्यादा में, बेच रहा है कम में, तो उसको हानि ही होगा। तो हानि क्या होगा, हानि का फार्मूला होता है CP - SP। CP 465 माइनस SP जो है 372, 5 में से 2 जा 3, 16 में से 7 जा 9, 93 बचा। लेकिन बोला है प्रतिशत में निकालना है, हानि को प्रतिशत में निकालना है, तो परसेंटेज हानि क्या हो जाएगा, हानि अपान CP इंटू 100%। हानि देखिए निकाल रखे हैं और CP भी ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है 465, तो हानि की क्या है 93 अपान CP 465 इंटू 100%। कितनी बार 93 5 465, 5 15 9 45 से 46, 5 100/5 करेंगे ये तो 20 बार चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 20%। नेक्स्ट, एक चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 2:3:4:5 है, परिमाप 742 सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटी भुजा सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए एक चतुर्भुज है, इसकी भुजाओं का अनुपात 2:3:4:5 है,
परिमाप ये होता है सभी भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। परिमाप क्या आ जाएगा 2 3 5 5 10 4 14, परिमाप आ जाएगा 14। ये रेशियो में है, जबकि परिमाप दिया है 742 सेंटीमीटर। 14 की वैल्यू जो है 742 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी भुजा देखिए, सबसे छोटी भुजा क्या है 2 ही ना है, 2 है ना, 2 की वैल्यू निकालनी है। अगर हम इसमें 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 दूनी के 14, 2 की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट। इधर भी 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 एकम में 7, 7 छक 42, 106 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, धातु से बने स्पंज की कीमत 435 रुपये से बढ़ाकर 522 रुपये कर दी गई। पहले 435 रुपये थी, अब 522 रुपये कर देगी। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखिए 435 रुपये से, जहाँ भी से आ जाए उसको बाएं साइड लिखना है, लेफ्ट साइड। 435 रुपये से बढ़ाकर 522 रुपये कर देगी। प्रतिशत की वृद्धि ज्ञात करिए, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखिए 435 से 522 कितना बढ़ा है? 12 में से 5 या 7, और यहाँ पे क्या बचा? 11, 11 में से 3 या 8, ठीक है। 87 की वृद्धि हुई, लेकिन बोला है परसेंटेज में निकालना है। तो 87 जो बाएं साइड होता है ना, लेफ्ट साइड, उसी से डिवाइड कर देते हैं। 435 इंटू 100% से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर प्रतिशत में निकल जाएगा। कितनी बार जाएगा? 87 में 5 से गुणा करिए, 5 7 35 के 5 या 5 40 3 43, ठीक, ये 5 बार चला जाएगा। 5 दूनी 10, 100/5 20, यानी आंसर आ जाएगा 20%। नेक्स्ट है 7 संख्याओं का औसत 158 है। किसी भी संख्या को हटाने के बाद औसत समान रहता है। जैसे देखिए, किसी भी संख्या को हटाने के बाद औसत समान रहता है ना, तो जो संख्या हटाए हैं, हटाई गई संख्या की वैल्यू वहीं आ जाएगी 158। इसका डायरेक्ट आंसर 158। पूछा है हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए, तो हटाई गई संख्या जो है 158 आ जाएगी। बेसिक्स देखते हैं। 7 संख्याओं का औसत 158 है। देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7। 7 संख्या है, 7 से भाग देंगे तो ये औसत निकल गया। और औसत कितनी दी है? 7 संख्या का औसत 158 यहाँ पे दिया हुआ है। किसी संख्या को हटाने के बाद औसत समान रहता है। जैसे मान लीजिए मैंने इसको हटा दिया, x7 को हटा दिया, बोला है कि हटाने के बाद भी औसत वहीं रहता है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6, x7 तो हटा दिया, 6 संख्या 6 से भाग दे दीजिए, औसत निकल गया। औसत बोला है हटाने के बाद समान रहता है 158। देखिए अगर x1 से लेकर x6 की वैल्यू क्या आ जाएगी 158। देखिए ऐसे तिरछा गुणा करेंगे तो 158 इंटू 6 आ जाएगी ना। x1 से लेकर x6 की वैल्यू 158 इंटू 6 आ जाएगी। देखिए सेम चीज़ यही है ना, x1 से लेकर x6 तक, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 158 इंटू 6 आ जाएगी कि नहीं? तो इसी को नीचे लिखते हैं 158 इंटू 6 प्लस x7 बचा डिवाइडेड बाई 7 बराबर 158। तिरछा गुणा कर लीजिए, 158 इंटू 6 प्लस x7 बराबर 158 इंटू 7। x7 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 158 इंटू 7 माइनस 158 इंटू 6। 158 जो है कॉमन ले लीजिए, 7 माइनस 6 बराबर 158 इंटू 1 बराबर 158। डायरेक्ट हमारा आंसर 158 यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट है एक बॉक्स में 120 डिटर्जेंट साबुन है, जिनमें से 72 का उपयोग किया जा चुका है। एक बॉक्स है, इसमें 120 साबुन है, इसमें से 72 हम यूज कर लिए, निकाल लिए हैं। तो कितना बचा? साबुन शेष है, कितना बचा? तो 10 में से 2 जा 8, और यहाँ पे 11, 11 में 7 जा 4, 48 बचा। लेकिन पूछा प्रतिशत में निकालना है, तो 48 अपन टोटल, टोटल क्या है 120 है, उसे डिवाइड कर देंगे इंटू 100%। कितनी बच जाएगा 12 दहा में 120, 12 चौके 48, 100/1 0 से 1 0 कट गया, आंसर आ जाएगा 40%।
नेक्स्ट है किसी संख्या के 80% के 75% के 66.67% का 25% 6373 है। इस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए वो संख्या है x का 80%, x का 80% का मीन्स होता है गुणा, ठीक है ना। 80% का 75% का यानी गुणा 66.67% का 25% क्या है 6373 है। इस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालना है और x की वैल्यू निकालकर x का 40% हमें निकालना है। हम जानते हैं एक बराबर होता है 100%। अगर हम दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दें 1/3 बराबर 100/3 क्या आ जाएगा 33.33% आ जाएगा। अगर हम दोनों तरफ 2 से गुणा करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 66.66%। इधर क्या आ जाएगा 2/3 यानी 66.67% की वैल्यू जो है 66.67% की वैल्यू क्या आ गई 2/3 यानी इसकी वैल्यू आ गई 2/3। अगर हम 1 को 4 से डिवाइड करते हैं 100 को भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आएगा 100/4 25%, ठीक। यानी 25% की वैल्यू 1/4 आ गई। अगर हम दोनों तरफ 3 से गुणा कर देते हैं ये आ जाएगी 75% बराबर 3/4 आ जाएगी। 75% की वैल्यू 3/4। देखिए यहाँ 75% है, इसकी वैल्यू 3/4 आ जाएगी। अगर हम 1 को 5 से डिवाइड कर देते हैं तो 100/5 क्या आ जाएगा 20। 100/5 20%, ठीक है। 1/5 20। और हम दोनों तरफ 4 से गुणा कर दें तो 80%, 20 चौके 80% की वैल्यू आ जाएगी 4/5। 80% की वैल्यू आ जाएगी 4/5। हम देखिए यहाँ पे x है, x से बीच में गुणा है बराबर 6373। 4 से 4 काट दीजिए, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 दोनों के 4, x/10 बराबर 6373, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 6373 गुणित 10। लेकिन हमें तो निकालना है इस संख्या का 40% है x का 40%। और हम दोनों तरफ 40% से गुणा कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए 20% की वैल्यू 1/5 होती है। अगर हम देखिए ये है ना 20% की वैल्यू 1/5, अगर हम दोनों तरफ 2 से गुणा कर दें तो 40% की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/5। इसकी वैल्यू आ गई 2/5 इंटू 10 इंटू 6373, 5 दूनी के 10, क्या बचा 6373 गुणते 4, 4 3 12 और 4 7 28 29, 4 3 12 2 14 और 4 6 24 25, 25,492। नेक्स्ट x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको बताया मैंने √x है, अगर इसको हम स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाएगा, क्या बचता है जो अंदर संख्या है वही केवल बचती है। इसी तरह हम दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, क्या बचेगा 350 माइनस x बराबर 5 प्लस √400। देखिए √400 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 20 गुणित 20, 2 20 है तो 1 20 बाहर निकल के आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 20 प्लस 5 बराबर 350 माइनस x। 20 5 25, 25 को बाएं साइड लेके जाइए, 350 माइनस 25 बराबर x को राइट साइड दाहिने साइड, 350 में 25 घटेगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 325। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज का डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।